हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डियर बायोलॉजी। मैं हूं नितिन पांडव, आपका स्वागत है डियर बायोलॉजी में। ठीक है, आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी यूनिट। इकोलॉजी यूनिट में हमने दो चैप्टर पढ़े, एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। चैप्टर के नाम थोड़े से अलग है, इम्प्रूव है। ये नया सिलेबस है। नए सिलेबस के तहत मैं आपको नए नए चैप्टर बना के दे रहा हूँ। ओके, तो हमें नया चैप्टर पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके साथ ही इन्वायरमेंटल इश्यूज। देखिए, पहले क्या था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक सेपरेट चैप्टर था, इन्वायरमेंटल इश्यूज अलग चैप्टर था। मतलब अलग यूनिट चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट था इन्वायरमेंटल इश्यूज। पर इस नए सिलेबस में क्या किया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ साथ आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज भी स्टडी करने के लिए दिया है। पर हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना लेंगे, उसके वीडियो लेक्चर हुआ डालेंगे, और इन्वायरमेंटल इश्यू जो है उसके अलग वीडियो लेक्चर डालेंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ऐसे नहीं लगेगा कि इसके पार्ट ज़्यादा हो गए, ये समझने में आपको अलग ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन आपने अब तक देख ली होगी, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की। किसकी डेफिनेशन है? बायोडाइवर्सिटी। घबराने की जरूरत नहीं, ये सिंपली मैं आपको समझा दूंगा। कैसे? सिंपली देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ नेचर। हम क्या कह रहे थे, अर्थ पर, ये अर्थ का एक पार्ट है, नेचर का एक पार्ट है। क्या? इट इज द पार्ट ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स द डिफरेंसेस इन द जीन्स। ये जो अंडरलाइन किया हमने, जीन्स, इंडिविजुअल्स, स्पीसीज, एनिमल्स, प्लांट्स, उसके साथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये जो है ये लाइफ का मतलब लाइफ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमें। हमसे क्या कर रहे हैं? लाइफ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का सिंपली आपको पहले बता देता हूँ बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब क्या? लाइफ। बायो मतलब क्या? लाइफ, लिविंग। जनरली इसको हम क्या कहते हैं? बायो। ओके, डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन। डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन, वैरायटी। ओके, तो हमें क्या देखना है, लाइफ में क्या क्या वैरायटी है। लाइफ, देखिए, लाइफ का एग्जिस्ट नहीं करता, लगभग हर जगह पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ छोड़ के, जैसे अंटार्कटिका खंड है वहाँ पर छोड़ के, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर जगह अब लाइफ एग्जिस्ट करने लगे, और वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो या नहीं ये भी पता नहीं कर पाए हम पता करेंगे। देखिए, कैसे पता करेंगे, आगे स्टडीज होंगी तब पता होगा। हमें हर दिन ब दिन एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, स्पेसिस मिलती जा रही है, अलग अलग स्पेसिस हमें दिख रहे हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मतलब ऐसे अलग अलग स्पेसिस हमें मिले, तो हमें क्या करना है, इस स्पेसिस का स्टडी करना है, ये लाइफ का स्टडी करना है, और इनमें क्या डाइवर्सिटी है, क्या वेरिएशन है, क्या वैरायटी है, इन वैरायटीज का स्टडी भी करना है। उसके साथ साथ हमें कंजर्वेशन करना है। उनका क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। बायोडाइवर्सिटी है, हर लाइफ के बीच में डाइवर्सिटी है, डिफरेंस है, वेरिएशन है। उस वेरिएशन का, उस लाइफ का स्टडी भी करना है, उसके कंजर्वेशन भी करना है। मतलब उसको संभाल के रखना है। हमें क्या करना है? संभाल के रखना है। प्रीवियस कुछ ईयर्स पहले हमें पता है डायनासोर एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर, फिर क्या हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए। वो फिर इन लाइफ के साथ ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन हमें कैसे समझना है। ये बड़ी डेफिनेशन है, सिंपली समझाता हूँ। मतलब ये जीन्स के बारे में पता क्या है, जीन्स के बारे में बोल रहे हैं, लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। क्या? हर जगह लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, लाइफ के डिफरेंस के बारे में बोल रहे हैं, डिफरेंस के बारे में बोल रहे हैं, क्या? वैरायटी के बारे में बोल रहे हैं, लाइफ के। इन वैरायटी के बारे में हमें स्टडी करना है। जीन्स कौन से लेवल पर? जीन्स लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर, ये अलग अलग स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज, एनिमल की कुछ, फिर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम लेवल पर, अलग अलग लेवल पर हम क्या करना है? लाइफ का स्टडी करना है। यही इसमें बताया गया है। और उसके साथ ही कुछ स्केल्स, उन डाइवर्सिटी को गिनने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ स्केल्स है। जैसे कि स्पेस में डाइवर्सिटी दे सकते हैं। लोकल रीजन में, हमारे लोकल जो एरिया है उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है वहीं पर वो ऑर्गेनिज्म वैसे एग्जिस्ट करेगा, या उसको कुछ एडेप्टेशन उसके साथ होगी, या कुछ अलग वेराइटी उसके पास होगी। ये इसका स्टडी लोकल रीजन में। उसके साथ साथ कंट्री में, हर एक कंट्री में, देखिए हम किस कंट्री में रहते हैं? इंडिया में और अदर कंट्री में, इन कंट्री में भी बहुत क्या है? वेरिएशन है। इस कंट्री में वेरिएशन कैसे, यहाँ के कुछ जो प्लांट है वहाँ नहीं एग्जिस्ट करते, वहाँ के कुछ प्लांट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ऐसे वेरिएशन है, वेरिएटी है, उसका भी हमें स्टडी करना है। उसके साथ साथ द वर्ड, किसका? द वर्ड,
मतलब वर्ल्ड में भी जो डाइवर्सिटी है उसका स्टडी करना है, एंड द टाइप ऑफ इकोसिस्टम का भी स्टडी करना है, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक, विद इन अ डिफाइंड एरिया। कुछ एरिया चूज कर रहा है, उस एरिया में हमें लाइफ का और उसकी डाइवर्सिटी का स्टडी करना है। हमें स्केल दे दी उन्होंने, स्केल क्या क्या है डाइवर्सिटी गिनने के लिए, और लाइफ का स्टडी करना है, लाइफ की डाइवर्सिटी, लाइफ भी दे दी है उन्होंने। ये जीन्स लेवल का लाइफ है, यहाँ पर प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखिए सेल के साथ साथ सेल से क्या बनता है हमें पता है, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऐसे ऑन एंड ऑन चले जाता है। तो ऐसे अलग अलग लेवल पर स्टडी करना, ये हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी कैसे होती है ये हमें बताता है। ओके, तो इस डाइवर्सिटी का स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है, उसके साथ ही कंजर्वेशन करना है। ठीक है, अब ये हमें अच्छी तरीके से पता हो गया कि डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन हमें क्या बताते हैं, पर हमें क्या करना है। अब बायोडाइवर्सिटी ये टर्म किसने दिया, बायोडाइवर्सिटी कैसे फेमस हुआ, मतलब अलग अलग कुछ चीजें हैं, कितने स्पीशीज यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, चीजें हमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी ये टर्म सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट वाल्टर रोजेन, किसने, वाल्टर रोजेन, इस साइंटिस्ट ने दिया था सबसे पहले टर्म, वाल्टर रोजेन ने। तो इन्होंने क्या 1982 में दिया था, 1982 ये टर्म दिया था वाल्टर रोजेन ने 1982 में, पर ये फेमस नहीं था, मतलब इतने लोगों को पता नहीं था बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कैसे स्टडी करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी। पर ये टर्म पॉपुलराइज हुआ कब, जब एडवर्ड विल्सन, ये जो साइंटिस्ट है एडवर्ड विल्सन, इन्होंने जब बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बायोडाइवर्सिटी ये एडवर्ड विल्सन के बाद फेमस हुआ, पॉपुलराइज कब हुआ, एडवर्ड विल्सन के बाद। क्यों, देखिए एडवर्ड विल्सन ने इनसे अलग क्या बताया, एडवर्ड विल्सन ने बताया कि हमें डाइवर्सिटी का वैरायटी का स्टडी करना है, क्या करना है, सेल लेवल, उसके साथ ही टिश्यू लेवल, उसके साथ ऑर्गन लेवल, फिर आगे कुछ एक दो टर्म छोड़ देता हूँ, ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद हमें पता है पॉपुलेशन, आगे ऑन एंड ऑन चले जाता है। ये से अलग अलग हमें लेवल पर स्टडी करना है डाइवर्सिटी का। ये कौन किसने बताया, एडवर्ड विल्सन ने बताया, इसकी वजह से पॉपुलराइज कौन हुआ, एडवर्ड विल्सन। ओके, तो देखिए अब आगे क्या वर्ड देखते हैं कि ये जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन सॉरी आईयूसीएन है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने कुछ टर्म दिया, मतलब कुछ बताया, कुछ फिगर दिया हमें, वो फिगर है। अब पहले क्या दिए थे उन्होंने, फिगर दिए थे कुछ 1.7 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, क्या एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, ये बताया था इन्होंने 2004 क्या कहते हैं आईसीएन। पर अब हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब हमारा नया सिलेबस है, नया सिलेबस ने क्या बताया, ये नंबर जो 1.7 मिलियन था, यह अब है 8.7 मिलियन, क्या है, मिलियन स्पीसीज, कितनी स्पीसीज, 8.7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। ये ओनली 8.7 मिलियन है, मतलब ये एग्जैक्ट इससे आगे हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, इससे आगे हो सकता है। कैसे, देखिए ये कुछ स्पीसीज है जो हमने पता कर ली कितनी स्पीसीज अर्थ पे है, पर आगे देखिए कुछ स्पीसीज ऐसे है जिनका हमें पता नहीं है, कुछ अंटार्कटिका खंड जैसे है, अंटार्कटिका पे क्या है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, हम बताते हैं, पर कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे कि डीप ओशन है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, पर हमें उनके बारे में अच्छे से पता नहीं। तो ऐसे ये नंबर जो है ये आगे बढ़ सकता है, ये इसका फिगर कुछ और बढ़ सकती है, जैसे कि 15 मिलियन और 70 मिलियन, ऐसे नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये आंकड़ा है 2011। ओके, तो ये आंकड़ा ले लीजिएगा, ये रफ कर देते हैं। ओके, तो इस तरह हमें क्या पढ़ना है,
कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हमें उसका कंजर्वेशन करना है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज तो हम अलग चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, हमें सब फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ना है, ये अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आप लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें क्या है, जेनेटिक लेवल है, जैसे कि मैंने पहले बताया जेनेटिक लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ स्पेसीज लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है। ये डेफिनेशन जो थी बायोडाइवर्सिटी उसमें बताया गया था जीन्स लेवल, स्पीसीज लेवल, उसके साथ साथ इकोसिस्टम लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है लाइफ के बीच में, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे से और ये आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके।